उत्तरा ने तो 6 नाम भगवान के उसने लिए। 6 नाम क्यों लिए? सड ऐश्वर्यशाली परमात्मा है, इसलिए भगवान मेरे गर्भ की रक्षा करे। भगवान ने पूछा, उत्तरे इतना अधीर, इतना बेवहल क्यों हो रही हो? बोले संतान बीजम, यही मेरी कोख का एक बेटा है, जो कौरव पांडवों का एक संतान बीज है। भगवान ने कहा कि ये तो माता का बेटे के प्रति मोह हुआ ना, और मोह तो अच्छा नहीं होता है। कोई भी माता अपने बेटे से जितना प्रेम करती है वो तो पुत्र मोह हुआ। तो तुम तो मोह ग्रसित हो। उत्तरा ने रो करके कहा कि गोविंद, ये कोख में पलने वाले बेटे के प्रति मोह था, इसलिए आंसू आए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि तो फिर क्या है? दुनिया में कोई मां जिसका गर्भ खंडित हो रहा हो तो वो तो अपने उस होने वाले बेटे के मोह में रोएगी ना। और तुम कह रहे हो कि ये पुत्र मोह नहीं है, फिर ये क्या है? कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान ने कहा कि नहीं, तुम अपनी बात अपने मुख से बताओ ना। यानी परमात्मा चाहता है कि दुनिया के लोग जाने कि उत्तरा क्यों रो रही थी, अपने बेटे के लिए नहीं रो रही थी ना। इतना सुंदर चिंतन, गजब का चिंतन दिया। यदि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, मेरा गर्भ खंडित नहीं होगा, सुरक्षित बेटे ने जन्म लिया, तो आपकी करुणा का प्रचार प्रसार होगा। मैं रो रही हूं इसलिए कि ऐसे बेटे को जन्म दूं जिससे कृष्ण की करुणा दुनिया में प्रचारित हो जाए। तो बेटे के मोह के लिए नहीं रोती हूं, आपकी उदारता का ख्यापन हो, गायन हो गोविंद, इसलिए रोती। मेरी संतान भगवान के लिए जीवन जिए, भगवान का यश दुनिया में फैलाए, इसलिए रो रही हूं। आप ऐसा न कहिए कि ये माता का पुत्र मोह है इसलिए मैं रो रही हूं। मेरा गर्भ नष्ट ना हो, क्यों? आपकी उदारता का प्रचार प्रसार हो, आपकी करुणा का प्रचार प्रसार हो, आपकी भगवत्ता का दुनिया में गायन हो कि भगवान ने दुखिया के दुख को दूर कर दिया। कोई संसार का दुखी व्यक्ति आपको पुकारेगा, आपकी शरण पकड़ेगा, यदि आपने मेरे गर्भ की रक्षा की। बोलो, हम लोग भगवान को तो याद करते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि देखो हमारा काम तो हमने कर दिया, अब ऊपर वाला जाने। अंतिम प्रार्थना तो ईश्वर से ही होती है। तो तुम्हारी उदारता का, तुम्हारी करुणा का, तुम्हारी कृपा का प्रचार प्रसार करे, इसलिए इस बेटे पर मोह है, होने वाले बेटे पर मोह। इसलिए मां में गर्भे निपात्यताम, इसलिए मेरा गर्भ नष्ट ना हो गोविंद, ये मैं प्रार्थना करती हूं। भगवान ने कहा कि और क्यों प्रार्थना करना चाहते, क्यों चाहती हो कि ये मेरा गर्भ नष्ट ना हो? उत्तरे तो उत्तरा कहती है, प्रभु मेरा गर्भ यदि स्वस्थ हो करके जन्म ले गया बेटे के रूप में, तो कौरवों के अधर्म का प्रचार होगा, कौरवों के पाप का प्रचार होगा, कौरवों के द्वारा किए गए अन्याय का एडवर्टीजमेंट होगा, प्रचार प्रसार होगा।
भगवान ने कहा कि किसी के पाप का प्रचार हो उससे लाभ समाज को क्या होगा? कहा प्रभु जब लोगों को पता लगता है कि ऐसा करने में ये पाप होगा तो आदमी उस पाप क्षेत्र से, दुनिया से अपने को अलग कर लेता है। यात्रा कर रहे हो और मार्ग एकदम से घूमा हुआ हो और पहले से मार्ग बनाने वाली कंपनी ने यदि एरो न लगाया हो तो तमाम एक्सीडेंट ना हो जाए। कौरवों के अधर्म का प्रचार प्रसार यदि होगा तो दुनिया के लोग अधर्म से बचने का उद्यम करेंगे, प्रयास करेंगे, सीखेंगे कि हम अन्याय ना करें। यदि अन्याय प्रचार प्रसार में आ जाएगा तो लोग अन्याय से बचेंगे, लोग पाप से बचेंगे, लोग अधर्म से बचेंगे। इतना ही नहीं, आपकी कृपा से यदि गर्भ जीवित हो गया, बेटे ने जन्म ले लिया, तो इस बेटे से पांडवों के धर्म की चर्चा दुनिया में होगी। इस बेटे के द्वारा अर्जुन का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है इसकी चर्चा दुनिया में होगी। धर्म कृष्ण को कितना चाहता है इसकी चर्चा दुनिया में होगी। इसलिए आप दुनिया में जाने जाएं, बेटे का जन्म होना जरूरी है, बेटे का स्वस्थ होना जरूरी है। तो मैं अपने बेटे के मोह के लिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा मुझे मम्मी कह के बुलाएगा और मेरी गोदी में बैठेगा। नहीं, कृष्ण की कृपा गाई जाएगी जिससे कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। कौरवों के अधर्म को गाया जाएगा जिससे लोग पाप से, अधर्म से अपने आप को बचाने के लिए सजग हो जाएंगे। मैं ऐसी संतान के लिए रो रही हूं कि जिससे कृष्ण का प्रेम प्रचारित हो और दुर्योधन का पाप से घृणा समाज में पैदा हो, अधर्म से घृणा का संदेश जाए और कृष्ण प्रेम का संदेश आपकी उदारता से जाए। इसलिए मैं रोती हूं। ये तो कथा है। अब आपसे मैं पूछूं, कितनी दुनिया में ऐसी स्त्रियां हैं जो सगर्भा होने के बाद ऐसी कामना करती हों कि इस बेटे से, इस कोख से ऐसी संतान जन्म ले जिससे भगवान का यश दुनिया में फैले। ये मनोरथ कौन कौन माताओं का है? ज्यादातर, अधिकतर यही होता, लड़का ऐसा हो जो हमारी सेवा करे, हमें प्रेम करे। यही तो चाहती है। धन्य है वो मां जिसका मनोरथ ऐसा उदात्य है, ऐसा श्रेष्ठ मनोरथ है इसका। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसा उदात्त मनोरथ उत्तरा का ना होता तो कथा उत्तरा की नहीं गाई जाती है। तो भगवान ने कहा, इतने अच्छे विचार रखती हो, इतना अच्छा चिंतन रखती हो, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा कि तुम अपनी संतान से धर्म का प्रचार चाहती हो, अधर्म के प्रति नफरत हो, अरुचि हो, ये चाहती हो, कृष्ण का यश गाया जाए इस बेटे से, ऐसी सोच है तुम्हारी, तो तुम हमें अब बहुत अच्छी लग रही हो। भगवान ने विनोद किया, अब तुम हमें बहुत अच्छी लग रही हो क्योंकि तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। अब तो मेरा मन करता है कि मैं ही तुम्हारा बेटा हो जाऊं। उत्तरा ने कहा, आप विनोद ना करें, मेरी पीड़ा को देखें प्रभु। भगवान ने मुस्कुरा दिया। यानी परमात्मा भी ऐसी माता की कोख में आना चाहता है जिसका चिंतन इतना श्रेष्ठ हो, इतना। और बेटा तो परीक्षित हुआ, लेकिन कृष्ण का भी नाम उत्तरायण हुआ। उत्तरा के साथ नाम किसका जुड़ा? कृष्ण का। भगवान ने ऐसी श्रेष्ठ माता के नाम में अपना नाम जुड़वा दिया।
इसलिए कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। कोख में गए, कितना सुंदर हृदय रहा होगा उस माता का, जिसके हृदय में भगवान का प्रवेश हो गया, जिसके उदर में परमात्मा का प्रवेश हो गया। ऐसा मनोरथ जिस माता का हो वो प्रशंसनीय, श्लाघनीय, अभिवंदनीय है। ऐसा उदात्त चिंतन होना चाहिए।